हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओएस पॉइंट में। दोस्तों, आज जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम विस्फोट जो हुआ है लेवलॉन में उसकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी में मैं आपको समझा दूंगा इस पूरी विस्फोट की प्रक्रिया को। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। मैं पूरी जल्दी से जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत के बंदरगाह पे ये हादसा हुआ है दोस्तों। वहाँ की जो अथॉरिटी है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। वहाँ पर एक जहाज़ आया था सन 2013 में। सन 2013 में जो जहाज़ आया था उसमें अमोनियम नाइट्रेट था। अमोनियम नाइट्रेट को उन्होंने पकड़ा और अपने वेयर हाउस में रख दिया। वेयर हाउस जो बंदरगाह के किनारे ही था और वेयर हाउस बंदरगाह के किनारे था। आप जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ है। इसको कहीं पे भी रखने के लिए बहुत ही सुरक्षित स्थान की ज़रूरत होती है। उन्होंने इसकी लापरवाही की और सन 2020 में ऐसा विस्फोट हुआ है कि उसके चीथड़े जो दोस्तों विदेशों तक गए हैं। आज आइए जानते हैं इसका इतिहास क्या रहा है। ये वाक्य सन 2013 का है। एक जहाज़ जॉर्जिया से निकला था और स्वेज नहर को पार करते हुए, यानी कि तुर्की के ऊपर वाले रास्ते से स्वेज नहर को, अफ्रीका का एक देश है मोजाम्बिक, वहाँ के लिए निकला था। दोस्तों, तुर्की से पतले रास्ते को अगर हम कहें भूगोल की भाषा में तो उसे जल संधि कहते हैं, और जो चौड़े चौड़े रास्ते होते हैं जल के, उनको चैनल कहा जाता है। तो ये तुर्की से निकल गया था। जब ये पहुंचा था लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर, तो वहाँ की जो अथॉरिटी थी उन्होंने चेक किया कि इस जहाज़ में क्या है। तो पता चला कि इस जहाज़ में अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। इसीलिए वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने उस जहाज़ के मालिक से बोला कि जो आप अमोनियम नाइट्रेट ले जा रहे हो, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा। उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। तो जैसा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर, हमारे भारत में भी अगर किसी बाइक के, कार के, किसी भी गाड़ी के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो उसको पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं और वहीं पर वो सड़ता रहता है। वह बस वही प्रक्रिया की थी गवर्नमेंट, लेबनान की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पर बेरूत में जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम आपके जहाज़ को जाने नहीं देंगे। उन्होंने उसको जब्त कर लिया। उसमें जितना भी माल था, अमोनियम नाइट्रेट, जितना भी विस्फोटक पदार्थ था, उन्होंने पास में ही, बंदरगाह के पास में ही, बेरूत के बंदरगाह के पास में एक वेयर हाउस में वो उसे रखा दिया और बोला कि अगर आपके पास इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तब आप इसको ले जा सकते हो। तो ये मामला सन 2013 से स्टार्ट हुआ था। सन 2015 तक ये मामला चला था और सन 2015 के बाद भी उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और उन्होंने कहा जब भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे आप तभी ये अमोनियम नाइट्रेट को ले जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट का जो ब्लास्ट होता है इतना भयंकर होता है कि आसपास के देश में भी इसके चीथड़े देखने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी दिनों तक ये रखा था, कम से कम 8 साल हो गए थे इसको रखे हुए। 7 साल तो मिनिमम मानो इसको रखे हुए हो गए थे। तो किसी भी कारण से उसकी लापरवाही के कारण बोल दो, उसकी लापरवाही के कारण कह लो, या फिर उसको असुरक्षित स्थान मिला जो अमोनियम नाइट्रेट को। वैसे अमोनियम नाइट्रेट जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सेवरी जगह पे रखा जाता है ताकि उनमें कोई पानी ना जाए, कोई सीलन ना जाए, किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। लेकिन उन्होंने ये लापरवाही की जिसका खामियाजा लेबनान को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इतना भारी विस्फोट हुआ है कि इसके जो चीथड़े हैं वो आसपास के देश साइप्रस, वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक देश है साइप्रस, अगर आप मैप में देखो वहाँ पर भी कुछ हानि हुई है। और इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग मरे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा मलबा, वहाँ की जो बिल्डिंगें थी सारी गिर गई थी और मलबा रोडों पे आ गया था। तो एम्बुलेंस जा नहीं पा रही थी, वहाँ से बाइकों से लोगों को अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, इतना भारी नुकसान हुआ है लेबनान को, शायद इसकी भरपाई वो देश कभी ना कर सके। उसको अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे देशों ने, अंतर्राष्ट्रीय हादसा हुआ था तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही थी कि वहाँ पास में एक देश है इजराइल, कि इजराइल की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कदम उठाया है या ऐसा ये विस्फोट करवाया है। लेकिन बाद में जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इजराइल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर बात करें हम पोटेशियम नाइट्रेट की, तो आप सोच रहे होंगे मैं अमोनियम नाइट्रेट बोल रहा हूँ और पोटेशियम नाइट्रेट होता है बम बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो बम बनाने के लिए तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल और सल्फर को, अगर पोटेशियम नाइट्रेट का 75% और चारकोल का 15% और सल्फर का 10% अगर बारीक पीस के किसी डब्बे में बांध के और सुतली से या फिर किसी से टाइट करके बांध के फेंका जाए तो वो बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है। और ज़्यादा बड़ा विस्फोट करने के लिए उसमें जो बारीक कील्स होती हैं अगर उसको मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और कुछ लोग उसमें नील भी मिला देते हैं दोस्तों। नील मिलाने से होता ये है कि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, उससे दिखता नहीं है। हालांकि मैं ये चीज़ें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप बम बना लें, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी नॉलेज बढ़े, क्योंकि आप अगर केमिस्ट्री की बुक देखोगे तो उसमें भी ये चीज़ें मिल जाएंगी।
अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट खाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आप सोच रहे होंगे नाइट्रेट तो पेड़ पौधे की ज़रूरत के लिए होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट पेड़ पौधे के लिए भी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और बम बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमोनियम नाइट्रेट से इससे पहले अमोनियम नाइट्रेट से कोई हादसा नहीं हुआ। इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में, लेकिन इतनी क्षति नहीं हुई है जितनी लेबनान में हुई है। अब देखना यह है कि लेबनान की गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे अपने आप को, अपनी स्थिति को सुधार। आपके मन में कोई भी क्वेरी चल रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिएगा और सेफ रहिएगा।